खबर सामने आ रही है, ये बड़ी खबर आपको बता दें। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला का बड़ा बयान सामने आया है खिलाड़ियों के मसले पर। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो जंतर मंतर पर जाऊंगा। दिग्विजय चौटाला का ये बड़ा बयान, 72 घंटे में कार्रवाई नहीं हुई तो हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, ये कहा है दिग्विजय चौटाला ने। जब तक न्याय न मिले तब तक लड़ाई जारी रखें खिलाड़ी। खिलाड़ियों को पूरी तरह से समर्थन देते हुए नजर आए दिग्विजय चौटाला। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दोषी कोई भी हो सजा मिलनी चाहिए और हम हमेशा खिलाड़ियों के साथ, दिग्विजय चौटाला ने ये बड़ी बात कही है। खिलाड़ियों के मामले पर जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला का ये बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो जंतर मंतर पर भी जाऊंगा। 72 घंटे में कार्रवाई नहीं हुई तो हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। जब तक न्याय न मिले तब तक लड़ाई जारी रखें खिलाड़ी। खिलाड़ियों का कहीं ना कहीं हौसला बढ़ाने की बात जो है वो दिग्विजय चौटाला कहते हुए नजर आए। केशव मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं तमाम अपडेट्स के लिए। केशव, मैं फिर से आप ही का रुख करूंगा क्योंकि लगातार अगर बात करें तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जिस तरीके से बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के साथ हैं, मनोबल नहीं टूटने देंगे। और अब जेजेपी की तरफ से दिग्विजय चौटाला का भी ये बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने भी ये कहा है कि जब तक न्याय न मिले तब तक लड़ाई को जारी रखें खिलाड़ी। देखिए, निश्चित तौर पर। और लेकिन दिग्विजय चौटाला ने कहा जरूर है कि यहाँ पर जो अगर जरूरत पड़ी तो मैं यहाँ पर आऊंगा। लेकिन इतेंद्र, कुछ राजनीतिक लोग यहाँ पर जो आए थे उन्हें मंच से उतार दिया गया। खिलाड़ियों का ये कहना है कि इस मंच का इस्तेमाल राजनीति के लिए नहीं किया जाएगा। पूर्व राज्यसभा सांसद रही और सीपीआई नेता वृंदा करात यहाँ पर आई थी। वो काफी तख्तियां, बैनर्स लिए हुई थी, कुछ महिला समर्थक भी उनके साथ थी और वो अपना समर्थन दे रही थी। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही वो मंच पर आई, उन्होंने बोलने की कोशिश की, वैसे ही साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ने साफ तौर पर कहा कि इस मंच का इस्तेमाल राजनीतिक हित साधने के लिए नहीं किया जाएगा। वृंदा करात ने गुजारिश भी बहुत की साक्षी से कि उन्हें कम से कम मंच पर बैठने दिया जाए अगर वो उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा तो, लेकिन उनका साफ तौर पर नकार दिया गया। तो ऐसे में और भी राजनेता यहां पर आए, घूमते फिरते दिखाई दिए, लेकिन कोई भी मंच पर जो है उसे लेकर आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। अब दिग्विजय चौटाला जब यहां पर आते हैं और वो मंच पर बोलते हैं तो जाहिर सी बात है कि उन्हें सरकार के खिलाफ बोलना पड़ेगा, खिलाड़ियों के पक्ष में बोलना पड़ेगा। तो वो स्टैंड बहुत कंफ्यूजिंग भरा हो जाता है। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि दिग्विजय यहां पर खिलाड़ियों को समर्थन देने के लिए आते हैं, उनकी बात सुनने के लिए आते हैं, उनसे मिलने के लिए आते हैं, या फिर जब वो आते हैं तो यहां से कोई आश्वासन देकर जाते हैं, क्योंकि खिलाड़ी इसी इंतजार में कुछ ना कुछ होंगे। हाँ बिल्कुल। चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी रवि कालेरमन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? दिग्विजय चौटाला ने क्या कुछ कही है, पूरी बात? बिल्कुल, देखिए, दिग्विजय चौटाला ने आज एक प्रेस वार्ता जो है वो की है चंडीगढ़ में। जिस प्रकार से तमाम जो खिलाड़ी हैं वो खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो फेडरेशन के खिलाफ, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी तरफ से भी बयान है, उनकी तरफ से भी खिलाड़ी का जो है वो समर्थन किया गया है। इस मामले में उनकी तरफ से कहा गया है, इस मामले में चाहे कोई भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं हरियाणा के युवा और खिलाड़ियों से कहूंगा, जब तक न्याय न मिले तब तक लड़ाई जारी रखे। हम खिलाड़ियों के साथ है और हमेशा खिलाड़ियों के साथ खड़े रहेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी जंतर मंतर जाऊंगा। लेकिन हालांकि इसमें थोड़ा सा पेच है, खिलाड़ियों की तरफ से तमाम राजनीतिक जो दल हैं उनको मना कर दिया गया था कि आप इस प्रकार के जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसमें शामिल ना हो। हम नहीं चाहते कोई भी धरना प्रदर्शन जो है राजनीतिक दल धरना प्रदर्शन पे आए, ताकि इस धरने का जो है राजनीतिकरण जो है वो ना हो सके। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि एक खिलाड़ी होने के नाते मैं उनसे बात करूंगा और खिलाड़ी होने के नाते अगर वो मुझको वहां आने की अनुमति देती हैं तो उनकी तरफ से भी जो जंतर मंतर पर तमाम जो खिलाड़ी धरना कर रहे हैं उनको उनके पास वो जरूर जाएंगे। और इसके साथ साथ दिग्विजय चौटाला ने ये भी कहा कि अगर अगले 72 घंटे में कुछ कार्रवाई नहीं हुई तो हम कुछ ना कुछ जरूर बड़ा कुछ एक्शन लेने वाले हैं। जी। और इसके अलावा अगर बात करें मुख्यमंत्री मनोहर लाल की, तो वो भी खिलाड़ियों के पक्ष में, खिलाड़ियों के हित में ही खड़े हुए नजर आए जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। रवि, उस वक्त क्या कुछ ज्यादा जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा किस तरीके से वो इन खिलाड़ियों की मदद करेंगे मुख्यमंत्री? बिल्कुल नितेंद्र, देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से भी बयान सामने आया। उनकी तरफ से भी कहा गया है कि किसी भी खिलाड़ी का मनोबल जो है वो टूटने नहीं देंगे। हरियाणा सरकार हर खिलाड़ी के साथ खड़ी है। खिलाड़ियों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। बेटियों और खिलाड़ियों के देश में मान जो है वो बढ़ाया है, तो खिलाड़ियों को की तरफ से अगर शिकायत जो है वो दी जाती है तो वो भी अपनी तरफ से भी केंद्र से बातचीत करेंगे और इसमें कुछ ना कुछ हरियाणा सरकार जो है तमाम जो खिलाड़ी हैं उनकी सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं आगे काम करने वाली है।
तो खिलाड़ियों की शिकायत को गंभीरता से सुना गया है। केंद्र से लेकर हरियाणा सरकार खिलाड़ियों के साथ खड़ी है, ये कहना है मुख्यमंत्री मनोहर लाल का। जी, लेकिन जिस तरीके से जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसका मकसद क्या कुछ बताया जा रहा है? क्या ये सिर्फ खिलाड़ियों के समर्थन के लिए ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी दिग्विजय चौटाला की तरफ से? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से शुरुआत उन्होंने की है खिलाड़ियों को लेकर, उन्होंने बहुत गंभीर मुद्दे के साथ जो है वही प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की। उन्होंने कहा है कि बहुत गंभीर विषय है और तमाम जो देश के प्रदेश का जो नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी हैं, उनको इस प्रकार की धरने की जरूरत आन पड़ती है, इस प्रकार की आवाज उठाने की जरूरत आन पड़ती है। तो कहीं ना कहीं मुद्दा बड़ा है और इस मुद्दे में जो है जननायक जनता पार्टी हो या फिर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन